अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुंदो भलेसा में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा जो पिछले 6 महीने से बारिशों के बाद बर्फ़बारी का इंतज़ार था, तो आज वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि गुज़श्ता रात बर्फ़ गिर चुकी है। तो भलेसा के मैदानी इलाकों में 6 इंच से 1 फीट तक बर्फ़ गिरी है, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पहाड़ी इलाकों में 1 फीट से कहीं मकामात पर 1 फीट, कहीं मकामात पर 1.5 फीट, कहीं 2, कहीं 2.5 और कहीं 3 फीट बर्फ़ गिर चुकी है। तो जो पिछले 6 महीनों से इंतज़ार था कि कब बर्फ़बारी होगी या बारिशों का सिलसिला भी बंद था, तो बारिशों के बाद बर्फ़बारी का इंतज़ार था कि कब बर्फ़बारी गिरेगी, और बर्फ़बारी के बाद खुशकसाली ख़त्म हो गई, साथ में जो बीमारियाँ फैल रही थी तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आज वो जो इंतज़ार था सभी लोगों में, तो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज बर्फ़ गिर चुकी है, और बर्फ़ गिरने के बाद जो खुशकसाली थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। साथ में जो बीमारियां फैल रही थी तो बीमारियों में भी कमी आ सकती है। तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये मनई का इलाका है। मनई, कताला, खुरनली, छाछ, कपहाड़ी वगैरह। तो ये भलेसा का चिली पिंगल वाला इलाका है, जहाँ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो तस्वीरों में क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो बर्फ़ गिरी है, तो बर्फ़ की सफ़ेद चादर पूरे भलेसा में बिछी हुई है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आज तक जहाँ भी नज़र मारते थे तो वहाँ से सिर्फ धुआं नज़र आता था, और धुएं के साथ में जो आगजनी की वारदातें हो रही थी वो मुसलसल जारी थी। जहाँ भी नज़र पड़ रही थी वहाँ से आग और साथ में धुआं नज़र आता था। तो आज ये जो पिछले 6 महीनों से इंतज़ार था कि बारिशें होंगी, बारिशों के बाद बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू होगा, मगर पिछले 6 महीनों से न बारिशें हुई और न बर्फ़बारी हुई। तो आज गुज़श्ता रात बर्फ़बारी हुई भलेसा के मैदानी व पहाड़ी इलाकों में। तो इस तरह से जहाँ भी बारिशों के बाद बर्फ़बारी हुई है, तो वहाँ कुछ हद तक लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों में काफ़ी इंतज़ार था, क्योंकि पिछले 1 महीने से जगह जगह दुआएं हो रही थी। तो मस्जिदों में, मदरसों में व दीगर मकामात पर दुआएं हो रही थी कि ये जो खुशकसाली है ये ख़त्म होनी चाहिए, और बारिशें या बर्फ़बारी होनी चाहिए, ताकि एक तरफ से जहां खुशहाली बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ रही थी, और बीमारियों से लोग परेशान थे। तो लोगों में ईद व दिवाली जैसी खुशियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि पिछले साल या उससे पहले की बात की जाए तो दिसंबर के महीने में ही बर्फ़बारी शुरू होती थी, मगर इस साल दिसंबर का भी महीना ऐसे बगैर बर्फ़बारी के निकला, और जनवरी के महीने में बर्फ़ होती थी, मगर इस साल जनवरी में भी पूरा जनवरी का महीना बगैर बर्फ़ के निकल चुका था। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जगहों पे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से बाहर बहुत जगहों पर दुआएं हुई थी कि बर्फ़बारी होनी चाहिए। तो ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले ने किसी की दुआएं सुनकर ये बर्फ़ गिर चुकी है। तो बर्फ़ गिरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हद तक जो बीमारियां फैल रही थी तो उनमें कमी हो सकती है। तो आप ये देख रहे हैं, जो इंतज़ार था पिछले 6 महीनों से इंतज़ार था कि बारिशें होंगी, बारिशों के बाद बर्फ़बारी होगी, क्योंकि फसलों में भी नुकसान हो रहा था। फसलों के अलावा खुशकसाली से बीमारियां फैल रही थी, बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही थी। तो बीमारियों से भी लोग ज़्यादा परेशान थे। आज लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी पाई जा रही है कि बर्फ़बारी हो चुकी है। बर्फ़बारी से जहां आम लोगों को कुछ हद तक बीमारियों में कमी आ सकती, वहीं जो जानदार थे जिनमें जानवर वगैरह, कीड़े मकोड़े, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका था, क्योंकि ये जो आगजनी की वारदातें हो रही थी, आगजनी की वारदातों से जंगलात तबाह हो रहे थे, जंगलों का भी नुकसान हो रहा था। साथ में जो जंगलों में जो जानवर चरिंद परिंद वगैरह रहते थे तो उनको भी सख्त ज़्यादा परेशानी आ रही थी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जानवरों का भी नुकसान हुआ, कीड़ों मकोड़ों का भी नुकसान हुआ है आगजनी की वारदातों से, क्योंकि जहां नज़र पड़ रही थी वहां से नज़र आ रहा था कि आग शुरू हो चुकी है, धुआं ही धुआं फैल चुका था। तो और पिछले 1 महीने से कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी कि जहां पर आग की वारदात नहीं हुई है, जहां से धुआं नज़र नहीं आ रहा था। और जो जंगलों में जहां भी आगजनी की वारदातें हो रही थी, वहाँ पर जो भी जानवर कीड़े मकोड़े रहते थे तो कुछ तो उससे मर चुके होंगे। तो और
जो बड़े जानवर हैं तो वो इधर उधर भाग रहे थे, मगर साथ में उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो फाका कशी उनको भी लग रही थी। तो आज जो इंतज़ार था पिछले 6 महीनों से वो ख़त्म हो चुका है। ये जो बर्फ़ गिरी है, तो मैं आपको आखिर पर और बताना चाहूँगा कि बर्फ़बारी जो 6 महीने से बारिशें नहीं हुई थी, बारिशों के बाद जो बर्फ़बारी का इंतज़ार था पहले की तरह, तो वो इंतज़ार आज ख़त्म हो चुका है। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये चिल्ली के लिए जाने वाला मोटर रोड है। तो इस मोटर रोड पे भी बर्फ़ गिरी है। तो ये जो दूसरा इलाका मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मोटर रोड है ये गुंदो ग्वाड़ी वगैरह की तरफ जाता है। तो इस रोड पे भी तमाम जो लिंक रोड्स हैं भलेसा के, यहाँ पे बर्फ़ गिर चुकी है। तो फ़िलहाल लोगों में जो खुशी पाई जा रही है, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि बर्फ़बारी का जो इंतज़ार था तो बर्फ़बारी हो चुकी है। तो अब मज़ीद उम्मीद है कि मज़ीद बर्फ़ रहेगी, तो बर्फ़बारी से जो बीमारियाँ फैल रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए JK अर्ली न्यूज़, और JK अर्ली न्यूज़ के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट मिलती रहेगी। बच्चे, क्या नाम है आपका? आमिल इलाही मलिक। आप क्या कर रहे थे यहाँ पर? मैं बर्फ़ के साथ खेल रहा था। तो ये जो बर्फ़ गिरी है तो इससे क्या लग रहा है आपको? खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई है। बहुत दिनों से है ये बारिश न बर्फ़बारी नहीं पड़ रही थी, तो हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि अभी जल्दी जल्दी बर्फ़ आए या बारिश भी आए, हम खेलते, हम मस्तियाँ करते। तो इस बर्फ़ न गिरने की वजह से कुछ नुकसानात भी थे? हाँ जी, ये बहुत बीमारियां फैली हुई थी और बहुत सारी कमियां थी। लोगों के फसल जल रही थी, एंड बहुत सारे नुकसान हो रहे थे। तो अभी बर्फ़ और बारिश 2 दिन से